जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करें तो ये 50 क्वेश्चंस जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूं यूपी जीके के, इनको एकदम घोल कर पी जाइए। क्योंकि जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस यूपी जीके के बनेंगे वो इसी क्लास से बनेंगे, इन्हीं 50 प्रश्नों में से बनेंगे। तो सभी के सभी प्रश्न तैयार कर लेंगे तो परीक्षा को क्रैक करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि सिराज हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो किसे साथियों कहा जा सकता है? जौनपुर को कहा जा सकता है सिराज हिंद। उसके बाद देखिए कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? तो साथियों ताजमहल में देखने को मिलता है, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहां पर पढ़ा गया था? तो कहां पर साथियों पढ़ा गया था? इलाहाबाद में पढ़ा गया था, या आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए साथियों, अगर बात करें 50 के 50 टॉप लेवल के एकदम क्वेश्चंस होंगे, आने वाले 10 मिनट के अंदर ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। 1857 की क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो अगर बात करें कुंवर सिंह भी थे, बेगम हजरत महल भी थी, मौलवी अहमदुल्ला भी थे, लेकिन साथियों उधम सिंह नहीं थे। अब नहीं थे तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो साथियों शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था। जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? तो जौनपुर नगर की अगर बात करते हैं साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में साथियों स्थापित किया गया था। तो यहां पर आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो कहा जा सकता है साथियों गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा कब थी? तो साथियों सबसे ज्यादा कब थी? तो 1991 2001 के दौरान थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? बताइए। तो कौन सा है आप लोग ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध नगर है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है? तो कौन सा है साथियों? बुंदेलखंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो साथियों गोंडवाना लैंड का है, आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में साथियों तराई क्षेत्र भी है, गंगा यमुना का मैदान भी है और बुंदेलखंड का पठार भी है, लेकिन हिमालय नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? तो कंगरीली क्षेत्र में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? बताइए। तो उत्तर प्रदेश की जब साक्षरता दर की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? 67.68% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला साथियों क्षेत्र जो है ना वो तराई क्षेत्र है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कैसी हो जाती है? तो वर्षा की मात्रा साथियों अगर बात करें पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ा जाए तो कम होती जाएगी वर्षा की मात्रा, आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नव भूमि क्या नव भूमि वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? नव भूमि वाला जिला कह लो या वेटलैंड वाला जिला कह लो, तो कौन सा है साथियों? सोनभद्र है, ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करें तो बहुत ज्यादा आपके पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि साथियों चुनिंदा दिन आपके पास बचे हैं। एक तो 11 फरवरी की डेट आ रही है और एक 18 फरवरी की डेट आ रही है। इन दो डेट्स में से एक डेट में आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय तो आपके पास नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से साथियों जो भी आपको दिया जाएगा वो सब साथियों परीक्षा वाला कंटेंट ही दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं ऐसा वैसा पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा से रिलेटिव ना हो। तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए
चलिए, मेरा मानना है साथियों, मैं मान सकता हूं कि अगर आप एग्जाम तक इस चैनल से जुड़े रहे और एग्जाम तक जो कुछ इस चैनल के द्वारा आपको दिया जाए, अगर उसको अच्छे से पढ़ लिया, आपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लिया, तो 60,000 पोस्ट में से एक पोस्ट आपकी होगी, यानी कि कट ऑफ की फाइनल लिस्ट में नाम आपका जरूर होगा। 19वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था साथियों पुरुषोत्तम दास टंडन, और ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश में अबनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ये बहुत पूछा जाता है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है इटावा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों वायु अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी क्षेत्र है। और अगर बात करें साथियों, अभी आपने देखा था उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जो अवनालिका अपर्दन है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा है? तो इटावा मैंने आपको बताया था। बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियां हैं? तो बांगर और खादर की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों जलोढ़ मिट्टियां हैं, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका डी के साथ। लाल मिट्टियां निम्न में से कहां पाई जाती हैं? तो लाल मिट्टियां की अगर बात करें, जिसके मिर्जापुर है, झांसी है, यहां पर लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने के कौन से कारण है? तो भूमि के ऊसर होने के कौन से कारण है देख लेते हैं। जल निकासी का उचित प्रबंधन ना होना, बिल्कुल। लवण युक्त जल से सिंचाई, बिल्कुल। क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, बिल्कुल। तो ये सभी के सभी साथियों भूमि के ऊसर होने के कारण है, आपको ध्यान रखना है। उर्वर नहीं, उर्वर की विलोम की बात की गई है, यहां पर ऊसर। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान रखना है जो पश्चिमी भाग है ना, यहां पर साथियों मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना इसमें से कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। चलिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथनी कुंड परियोजना की जब हम बात करते हैं तो ये कौन सी नदी पर है? ये साथियों यमुना नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस एक क्वेश्चन से साथियों 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर बात करें साथियों माता टीला बांध कहां पर है? तो बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध की बात करें तो साथियों रिहंद बांध की बात करें तो यह रिहंद नदी पर ही है। और रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो यह बेतवा नदी पर है, लेकिन राजघाट बांध यमुना नदी पर नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। फुलहर झील ये किस राज्य में स्थित है बताइए? तो फुलहर झील साथियों ये अपने उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि खतीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर है बताइए? तो खतीमा जल विद्युत केंद्र की अगर बात करें तो यह साथियों शारदा नहर पर है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो जब बात आती है साथियों गोरखपुर किस नदी के किनारे पर है, तो राप्ती आपको बताना है। राइट आंसर आपका सी। निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? तो गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित कौन सा नहीं है साथियों? वाराणसी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा कानपुर भी है, हरिद्वार भी है, और प्रयागराज भी है। चलिए, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? तो हिमालय से साथियों नहीं हुआ है, किसका नहीं हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है गोमती का नहीं हुआ है। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक साथियों नदी नहीं है कौन सी? देखिए केन है, बेतवा है, चंबल है, लेकिन कल्याणी नदी जो है वो नहीं है। कुल मिला के आपको ये 3 नदियां याद रखना है, यमुना की सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवाद माना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर इस प्रश्न को साथियों अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करेंगे। तो यूकेलिप्टस आपको ध्यान रखना है, ये एक ऐसा वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, लेकिन अब एक पारिस्थितिक आतंकवाद माना जाता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है? तो कितने प्रतिशत भाग पर साथियों? 1/3 भाग पर आपको ध्यान रखना है, वही लगभग 33% ये हुआ, 33.33%। और उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 7% भाग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है ना? चलिए,
उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 39वें नंबर का प्रश्न देखिए कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो ये वनों की कटाई के विरुद्ध था। ये आपको ध्यान रखना है। जो चिपको आंदोलन था ना साथियों, ये वनों की कटाई के विरुद्ध था, इसलिए आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि पगमार्क तकनीक का प्रयोग किसके आकलन में किया जाता है। तो किसके आकलन में किया जाता है? विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, या वन्य जंतुओं गुदना गोदने के लिए ताकि एक स्पीशीज का दूसरे से भेद किया जा सके? नहीं। वनों में पक्षी का अवलोकन करने के लिए? तो नहीं साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। यानी कि पैगमार्क तकनीक का प्रयोग जो है वो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कहां पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है लखीमपुर खीरी में स्थित है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। तो सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है साथियों नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई, इसलिए आंसर आपका भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है। तो सबसे विस्तृत पक्षी विहार की बात करते हैं तो लाख बहाशी पक्षी विहार है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो हस्तिनापुर है। उसके बाद देखिए राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो कहां पर किया जाएगा साथियों, कहां पर किया जा रहा है, तो इटावा में किया जा रहा है, इसलिए आंसर आपका सी हो जाता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, लेकिन हरियाणा का नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है, यहां पर साथियों अगर बात करें ना तो कोई ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है, 9 है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यूपी में शस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 9 है, 9 आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अगर बात करें साथियों आलू की, तो आलू के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है उत्पादन के मामले में। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कितना प्रतिशत साथियों, आपको ध्यान रखना है 15% जो है ना वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब ये साथियों 50वें नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,